हेलो क्लास 10th, मैं सलील शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सलील मैथ्स पे। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का इस वीडियो में आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पहला है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आगे सारे के सारे मिलने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं भैया, इसलिए कह रहा हूँ। थम जाइए, थोड़ा पूरा देख लीजिए वीडियो को। नहीं समझ में आएगा तब भगिएगा, दूसरी बार विजिट ही मत करिएगा चैनल पे। ठीक है, पूरा देखिए पहले एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड सेकेंड पार्ट मेजर सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है और उस सेक्टर में एक कॉर्ड है। कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल सबटेंड कर रहा है और इस सर्कल में एक माइनर सेगमेंट फाइंड होगा कॉर्ड की वजह से। उस माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे या फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, मेजर माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल होता है अगर, तो सर्कल में अगर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो मैंने एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर दी है ना, तो ए बी जो कॉर्ड होगी वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये वाला पार्ट और दूसरा ये नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे दिख रहा है। तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, बड़ा बड़ा, उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये आपका मेजर सेगमेंट है। और ये जो छोटा वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो आपको इसी पार्ट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का, इस पार्ट का एरिया। और आपसे ये भी कह रहा है भैया कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर मान लीजिए ओ, थोड़ा सा ऊपर सेंटर हम इसलिए रख रहे हैं ताकि फिगर आपका क्लियर दिखाई दे। अब ओ से मान लीजिए ये इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी। अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? और एक चीज़ आपको दी गई है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस रेडियस होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस 10 सेंटीमीटर। और ये भी ओ भी आपका रेडियस है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो आपको सेगमेंट का जो एरिया निकालना है उसको कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सेगमेंट निकालना होगा तो यही प्रोसेस आपका यूज़ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कॉर्ड नहीं होता, तब जो ये आपको ये वाला जो आपका शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका एक सेक्टर है, ओबियसली आपको पता होगा। लेकिन अगर इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसको आप एक क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेंट बनेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं जाना है ना, तो आपको वहाँ डायरेक्ट जाने का अगर मान लो रास्ता कोई ना मिल रहा हो, तो आप किसी और रास्ते से जाकर फिर वहाँ पहुँचते हो ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर इसका एरिया निकालना है तो पहले आपको इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना पड़ता है, मतलब इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें से ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का अगर एरिया पूरे पार्ट के एरिया में से माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है प्रोसेस सेगमेंट का एरिया निकालने का। यहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री है, तो अब ये जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया उससे माइनस कर देंगे, तो आपको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और सबसे पहले हम जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल, इसको स्मॉल आर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर रेडियस 10 है तो ओ ए और ओ बी ही रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आल्सो मतलब भी भैया, भी मतलब क्या? एंगल ए ओ बी भी तो आपको दिया गया है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका एक राइट ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी
विल बी अ राइट ट्रायंगल, विल बी राइट ट्रायंगल। ठीक है, नाउ अब अगर आपको एरिया निकालना है, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नाम क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। ठीक है, तो आपको सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया आप निकालते हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो एक साइड बेस होगी और एक साइड हाइट, और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट का ही काम है, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो बेस आपका ओ ए है और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ओ बी। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि उधर हमारे पास स्पेस कम है। पाई क्या है, पाई आपको लेना है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22/7 लेना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर आपका क्या है, रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3.14 ले सकते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, इंटू थीटा, थीटा मतलब इस सेक्टर का एंगल, सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 1/2, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10। ठीक है, 90 से इसको कट करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम कैंसिल होगा, 90 4 जा 360, 2 से इसको कट कर दिए तो 2 5 जा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4 माइनस 10 5 जा 50। देखो ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 से 100 को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3.14 है इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर हम इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटने का मतलब सर से एक बोझ हल्का हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो अब जो चीज़ें ऊपर हैं उनको हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करके दिखाना है पूरा क्वेश्चन और बोर्ड में जगह है कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब हम रख कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो 3.14 का जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 314 डिवाइड बाई 4 माइनस 50 हो गया। तो 50 को आप लिख सकते हैं 50/1, तो 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 1 जा 4, तो 314 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 314 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं, तो 1 4 जा 4, 4 टाइम जा रहा है तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 54 जा होता है 200। तो आपका आंसर देखो 314 से 200 माइनस करेंगे तो आएगा 114 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई आपने तो कर, सॉरी आपने सेपरेट तो कर दिया, माइनस तो कर दिया, तो आपका जो आंसर आया अब उसको आपको सॉल्व करना है। डेसिमल में आंसर आया तो डेसिमल में लिखना है, तो 4 से कट जाएगा तो 4 2 जा 8, 3 बच रहा है 34 हुआ, 4 8 जा 32, अभी भी 2 बच रहा है तो पॉइंट लगा दिए तो उसके आगे 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से क्योंकि पूरा रफ करना पड़ेगा। ठीक, फिर ऊपर जो आपको निकालना है उसके बाद आपको फिर दूसरा वाला पार्ट हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। समझ में आ गया ना, ये वाला चीज़ पूरा क्लियर है। तो अब आप समझिए इसका आंसर आप याद रखिएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा है 28.5। इस चीज़ को दिमाग में इसलिए रखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसका यूज हम करेंगे। देखो बच्चे, अब आपको करना क्या है, अब आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट है आपका मेजर सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपने ये जो पूरा पार्ट है ये सेक्टर है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है तो बचा ये पूरा कितना एंगल बचा, बताओ भाई। ये आपका जो पूरा एंगल बनेगा वो 90 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है, बड़ा है।
तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, और इस ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको सर्कल का एरिया में से, पूरा सर्कल है, सर्कल का एरिया में से इस सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करस्पॉन्डिंग लिखोगे नाउ एरिया ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए क्यू है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ए क्यू, या ऐसे लिखेंगे ओ ए क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर ये 90 है तो इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम क्या है, ओ ए पी बी। इसको आप सेक्टर भी बोल सकते हो, नो डाउट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप कभी सेक्टर बोल रहे हैं, कभी आप इसको क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। नो डाउट, आप सेक्टर बोल सकते हो, क्वाड्रेंट बोल सकते हो। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, सर्कल का वो पार्ट जो दो रेडियस के बीच का होता है या दो रेडियस के बीच घिरा होता है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर इन्हें दोनों रेडियस का बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री तो उसको हम क्वाड्रेंट बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 1/4 होता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया इस चीज़ को। तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये सर्कल का 1/4 है तो इसका एरिया भी सर्कल के एरिया का फोर्थ पार्ट होगा, 1/4 होगा। तो हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से। तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/4। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। आर आपका रेडियस है 10 का, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 4 × 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आगे देखिए इंटू 3/4। फिर क्या करना है आपको, 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा 314 इंटू 3/4। फिर आपने इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, लेकिन नहीं जाएगा, गलत जा रहा है। 4 7 जा 28। ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा था ना, तो 4 7 जा 28। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, 3 बच रहा है, 34 हुआ। तो 4 8 जा 32। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, तो पॉइंट लगाए 20 बन गया। 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 5 3 जा 15, 1 बच रहा है, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 बच रहा है। तो 7 3 जा 21 और 2 हो गया 23। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका मेजर सेक्टर का एरिया आया। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा होगा, आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा इस क्वेश्चन से। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पूरी एक्सरसाइज में, मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छे से समझे होगे इसको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तब भी डिसलाइक करना मत भूलिएगा भैया। डिसलाइक करने से मुझे पता तो चलेगा कि मेरा कंटेंट कितने को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा थैंक यू अपने ऊपर ले लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।